DGX। भाई सुबह के 5 बजे पूरी तैयारी हो रही, रागरी हो रहा है, रागरी होता है। इतने टाइम बाद देख रहा हूँ ये होता हुआ, पूरी रोड ब्लॉक कर दी भाई। मेन ट्रैफिक होगा अब इस चक्कर में, तो अभी जल्दी रैप अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को भूख लग रही थी, मेरी अभी जस्ट नींद खुली 15 मिनट पहले, तो पहले नींद को खोला अच्छे से, मुंह हाथ धोया, फिर अब आया हूँ खाना खाने। बहुत भूख लग रही थी, उठते ही भूख लगती तो कुछ खाना आ जाता हूँ। रागरी अगर जिनको नहीं पता, वो होता है सुबह सुबह वीकेंड्स पे होता है, जहाँ साइकिलिंग, स्केटिंग, मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स एंड क्या बोलते हैं जुम्बा, ये सब कराते हैं इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वही हो रहा है ये सोसाइटी के एकदम सामने, विच इज़ गुड। मैं आज से बहुत साल पहले जाया करता था रागरी। अब भाई जिसके पास पराठे खाने थे उसने दुकान ही नहीं लगाई आज जहाँ लगती है। एक ऑप्शन है मेरे पास, स्काई मार्क। अगर वहाँ उन्होंने रैप अप ना करा हो तो ठीक है, अगर रैप अप कर दिया हो तो भाई फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो चाय पी सकता हूँ एट दिस पॉइंट, और कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, फिर चाय रस्सी खाना पड़ेगा। क्योंकि मैं 24/7 से पराठे का पैकेट नहीं ले सकता, फ्रोजन पराठा तो मैं नहीं ले सकता बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। खाऊंगा तो एकदम फ्रेश गरम गरम खाऊंगा, वरना कोई बात नहीं, भूखा रह लूंगा, मेरे लिए वो ज्यादा बेहतर है। बट हाँ, ये रागरी हो रहा है, ये अच्छा होता है। इसमें साइकिल्स भी रेंट पे मिलती है, ये सब भी मैंने बहुत करा भाई। मैं DLF में होता था, DLF जाता था इतनी बार इधर जाता था, व्हाट डू यू कॉल, भूल गया मैं नाम, भूल गया। GIP जाता था जब मम्मा GIP की हेड थी, वहाँ कितनी बार गया हूँ मैं। तो ऐसा नहीं गया हूँ मैं, इसमें बहुत गया हूँ। बट वो ये मैंने कहा ना, कल वाले ब्लॉग में भी कहा था, मैंने एथलीट बनता हूँ मैं, तो था एक टाइम पे कराने को मैं सारे स्पोर्ट बढ़िया खेल जाऊँ, तो ये मन नहीं करता कुछ खेलने का। वरना आज की डेट में भी अगर मैं 1-1.5 महीना डेडिकेशन से एक स्पोर्ट पे लगा दूं ना, दिन के 2 से 3 घंटे एक स्पोर्ट को दे दूं, जैसे स्विमिंग को दिए थे एक टाइम पे, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, जो भी मेरे आसपास के ना, मैं हरा दूंगा बहुत प्यार। बस दिन के 2 से 3 से 4 घंटे लगाने, बस 1-2 महीना लगातार डेडिकेशन आ जाएगी तगड़ी। बस वही है, लानी नहीं, करनी नहीं, क्योंकि करना कुछ और है। फिट रहने के लिए खेल लेते कभी कभार, दोस्तों के साथ थोड़ी ऐसी बनाने के लिए खेल लेते, वरना ऐसे जब कोई शौक नहीं है स्पोर्ट्स खेलने का। बड़ा भाई RCB जीती है, ठीक है, RCB जीती है, RCB। आज वंश गई ने क्रिकेट भी खेला और आज वंश गई ने RCB भी जिता दी। लेट्स गो, क्रेडिट्स टू वंश गई। मेरे को नोएडा की ये बात पसंद है भाई, यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है बीच रात में भी खाने को, और इतना कुछ खुला रहता है। कुछ नहीं होता तो 24/7 तो होता ही है, लेकिन मुंबई में आज सच कुछ नहीं है 24/7, ठीक है। नोएडा दिल्ली में ये सब है, वहाँ नहीं है, लेकिन अब वहाँ ये है, ये सारी चीज़ें हैं कि क्या बोलते हैं, शटर डाउन, ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन वैसे जैसे यहाँ रेडी हो गई पराठों की, या 24/7 हो गया, अगर पैकेज गुड फूड खाना है तो, हैवी मील करना है तो, और भी रेस्टोरेंट्स हो गए जो खुले रहते हैं रात भर, ठीक है। मेरे घर के पास तो बहुत ही है। अब जो मेरा यूजुअल पराठे वाला था सामने स्काई मार्क, वहाँ मैं गया, उसने आज पराठा इतना ओवर कुक कर दिया, मेरे को मज़ा ही नहीं आया खाने में। अंडा पराठा लिया, जला दिया अगले ने, मैंने खाया ही नहीं। 2 बाइट खाई, इतना वो हार्ड, इतना कच्चा हो रहा था। कच्चा इन द सेंस वो जो हो जाता है ना, ओवर कुक होके जो हार्ड हो जाता है, एकदम रफ वो हो रहा था, तो मैंने खाया ही नहीं। मैंने थोड़ा सा खाया, फिर मैंने कहा छोड़ो भाई, मैं नहीं खा रहा। मैंने पैसे भी नहीं लिया अगले, मैंने कहा उसने बनाया यार, गरीब आदमी को क्यों नुकसान करूँ, ठीक है। 60 रुपये का पराठा था। अब गए मैंने भी नहीं खाया, तो मैंने फिर डॉग्स के लिए रख दिया। वहाँ पे डॉग्स थे तो मैंने उनके लिए रख दिया, डॉग्स तो खा सकते हैं एक पराठा। मैंने पूछ के ही रखा है, ऐसे नहीं, मैंने रख दिया। वहाँ लोगों से, वो जो पराठे वाले, उनसे पूछा, मैंने कहा दे दूँ, मैं तो खा नहीं पाऊँगा। वो तो पैसे दे रहे थे वापसी, मैंने कहा ना भाई तुम ही रखो, तुम अपना नुकसान मत करो बेमतलब, इतनी कोई दिक्कत, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आप घर जाते हैं और क्या, ये मुंबई में नहीं होगा इफ़ आई एम करेक्ट, क्योंकि मैंने देखा है ये। हाँ, बूस्ट मिल जाता, चाय मिल जाती है रात में साइकिल पे चलते चलते, लेकिन 24/7 कोई दुकानें नहीं खुली रहती मेडिकल के अलावा, ब्लिंकिट ही चलता है वहाँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ये ड्रॉबैक ज़रूर रह सकता है कि अगर मैं रात को नाइट आउट में निकलूँ, कुछ निकलूँ, थोड़ी सी इंजॉयमेंट करने निकलूँ, तो या तो मैं खा के जाऊँ, या तो फिर मैं घर आके ऑर्डर करूँ। अब ये सीन नहीं होगा वहाँ पे कि बना बनाया मिल जाएगा मेरे को, एकदम पहले से ही बना हुआ मिलेगा, मतलब वो रेस्टोरेंट्स होंगे, ये होंगे ना, ये कुछ नहीं है वहाँ। ये तो पिकल बॉल स्टेशन बना रखा है, ये रहा साइकिलिंग का। भाई ये रोड जब खाली होती है कितनी बड़ी लगती है, मजाक से हट। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई इधर, तो सब कुछ जो भी करना, साइकिल चलानी है, क्रिकेट खेलना है। वहाँ भी पेंट बॉल स्टेशन लग रहा है, पेंट बॉल करूँगा मैं। पेंट बॉल मेरे को बहुत पसंद है, पेंट बॉल करूँगा। बास्केटबॉल भी है, मिनी सब बास्केट कोर्ट, लेकिन अभी सुबह मैंने वैसे खा लिया है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुल राइडिंग करने जा रहा हूँ।
नॉर्मल साइकिल चलाने में ना घिन आती है मेरे को। अब यही अपनी मेरी गियर वाली होती थी ना, सैफ्रो नाम था उसके वजह से, ठीक है। उससे तो मैं भगाता था उससे तो मैंने 50-60 किलोमीटर की राइड्स करी हैं प्रॉपर। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए और फिर आ रहे हैं। वो व्लॉगिंग से पहले का थोड़ा टाइम है, नहीं ड्यूरिंग व्लॉगिंग भी एक आधी बार मैंने करी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बड़ा व्लॉगिंग से पहले का वो इनिशियल टाइम है मेरा जब मैंने करी है ये हरकतें। उसके बाद अब ये वाली चलाई नहीं जाती मेरे से बिल्कुल भी। और स्कूटी चलाने का तो अब ये साइकिल चलाने का ना बबल ही थोड़ा चेंज हो गया मेरा भाई। लेकिन कितनी अच्छी लग रही है रोड, खाली खाली। क्रिकेट भी खेल लिया मैंने, सब कर लिया, वो बुल वाला भी कर लिया। नाउ आई डू पेंट बॉल, थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाए फिर घर निकल जाऊंगा। और क्या करूँ उसके बाद, अब कुछ है ही नहीं, थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कर रहा हूँ। कोई दोस्त भी नहीं, दोस्त तो हो जाता, अकेला मैं क्या करूँ। सारे सो रहे हैं, सब देश के नागरिक सो रहे हैं। अब जिस टाइम उठेंगे उस टाइम मैं अपनी पावर नैप के लिए जाऊँगा। मैं नहाने जाने लग रहा था क्योंकि भाई अभी ठंडा पानी मिलेगा, फिर दिन में मिलेगा नहीं, फिर शाम को ही नहा पाऊंगा, ठीक है। तो मैं नहाने लग रहा था बट एकदम से अपने चुन्नू गोली का कॉल आ गया, मोटे का। उसने कहा कहाँ है, मैंने कहा इधर ही हूँ, घर पे ही हूँ। और मैं ऑलमोस्ट नहाने की पोजीशन में आ गया था, गाने गुने चला दिए थे, सब सेट कर दिया था सिस्टम। बट फिर उसने कहा भाई आजा नीचे थोड़ा घूम के आते, इसको भी रागरी देखना। मैंने चल, प्लस उसकी नई बाइक भी चला के देख लूंगा इसी बहाने में। वो बाइक लिया उसने कल, मतलब उसने क्या पापा ने लिया उसके, वो भी टेस्ट ड्राइव ले लूंगा अभी मैं इसी बात पे। चलो जाते नीचे। और क्या, जाने को मैं निक्कर और उसमें भी जा सकता था, क्या बोलते चप्पल में, बट बाइक निक्कर और चप्पल में ना अच्छी नहीं लगेगी चलानी। तो इसलिए मैंने फोम रनर्स पहन ली, अपनी कैमो पैंट्स डाल ली, और मैंने टी शर्ट फिर धुलने डाली दी थी, तो मैंने हुडी पहनी हुई थी, मैंने वो रख दी। तो मैंने कहा हुडी पहन के तो जाऊंगा नहीं, धूप आ गई है, तो इट्स बेटर। मैंने RCB की टी शर्ट सामने पड़ी थी जो कल भी पहनी थी, तो अब अलमारी से नई टी शर्ट निकालने से अच्छा यही पहन लूँगा अभी फिलहाल। भाई अभी हो रहे 8 और मैं सो गया था आके, जब नीचे से आया उसके बाद मैं सो गया, नहा के सोया। लेकिन सोने अब उठाऊं, मैं सोया अराउंड 2-1:30 बजे करीब, तो सही टाइम पे सो गया। अब उठाऊं, नो इट्स टाइम टू गो डाउन भाई। लेकिन मतलब शाम हो गई लेकिन गर्मी नहीं खत्म हुई है। घर से बाहर निकल रहा हूँ एकदम गर्म हवा का भक्का टाइप आ रहा है बहुत, बट ठीक है। जाते सारे नीचे ही हैं। कॉल आ गया, कॉल से मैं उठ गया, वरना तो मैं थोड़ी देर और सो जाता। अच्छा कॉल वॉल कर दिया, वैसे आज कोई लोड भी नहीं थी ना, वीडियो अपलोड करनी थी, कल रात को 12 बजे अपलोड करी थी ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। और सब व्लॉग डाल गया टाइम पे, सो एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक। घर में रहना ही बेस्ट हो रहा है भाई दिन के टाइम, मतलब शाम के टाइम पे भी तो मैं तो यही प्रेफर कर रहा हूँ घर पे रहना। मतलब क्या हाल हो गया, तो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग, मतलब 10 बजे से पहले जितना हो सके ना उतना काम आपको करना। 10 बजे से पहले करके ना घर के अंदर बस पसर जाओ, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। 44 डिग्री 42 डिग्री भाई सेंस ही नहीं बनता। मतलब भाई दिल्ली में और मतलब भाई मुंबई में इससे कम टेम्परेचर है, दिल्ली नोएडा से कम टेम्परेचर तो मुंबई में है। 30-32 डिग्री चल रहा है, मैक्स उनका 35 जा रहा है, और हमारा यहाँ मैक्सिमम डिसाइड ही नहीं हो पा रहा क्या जा रहा है। हर दिन एक नया रिकॉर्ड, हर दिन एक नया PR सेट हो रहा है। पहले 40 बहुत ज्यादा लग रहा था, 42 हुआ, 45 हुआ, फिर 43 हुआ। मैं को भाई 47-48 तक चला गया टेम्परेचर। मतलब कैन यू बीट इट, कैन यू रियली बीट इट। इंसान चलने को हो रहा है, गर्म हवा के भपके चल रहे हैं। कच्चा अंडा तुम बाहर डाल दो दिन के टाइम पे भाई पक जाएगा, लिजिट पक जाएगा। ये हाल हो रखा है भाई, भगवान कसम इतनी गर्म हवा। हाँ कार्तिक भाई ऐसा लग रहा है 30 की स्पीड पे जाना पड़ रहा है, भट्टी पे बैठे। फिर हेयर वाली कौन सी बंदूक होती है, वो बाल वाली? अरे हेयर ड्रायर। हाँ हेयर ड्रायर जैसी गर्म हवा आ रही है। हाँ। भाई भगवान कसम हालत खराब हो रखी, गलत। ये कहा है अपने चिंटू मिंटू भाई वो हो गई, अरे ग्रीन हो गई, ये 100% हो गई। चलो भाई चलते, घूमने ही जा रहे कहीं तो। हाँ अभी लगाता हूँ। क्या कहाँ जा रहा है, शॉर्टकट कहीं तो जा रहा है। भाई आधे टाइम व्लॉग ही नहीं कर पाते भाई, मतलब इतनी बातों में लगे होते कि व्लॉग करने का ध्यान ही नहीं रहता है। थोड़ा बहुत व्लॉग करते हैं, उसमें ही काम चलाना पड़ता है आजकल। तो बातें ज्यादा करते हैं, व्लॉग कम करते हैं। बट कोई बात नहीं, अब घर जा रहे हैं, घर वाले है नहीं, कोई गाड़ी तो नीचे खड़ी नहीं हुई, तो घर जाते बैठते हैं। एमी भी नहीं, वैसे मैंने बताया नहीं आपको, एमी बुआ क्या चली गई है रहने। भाई मैं कब जाऊंगा यहाँ से, मेरे दिन क्यों नहीं कट रहे। अब दिन काटना मुश्किल हो रहा है भाई। ये महीना खत्म होगा, फिर अगला महीना चालू होगा, तब जाके मैं प्रिपरेशन चालू करूंगा। मैं तो इस वेट में हूँ कि महीना खत्म हो फिर अगला महीना चालू हो, तब मैं प्रिपरेशन चालू करूँ। उससे पहले मैं भी नहीं कर रहा प्रिपरेशन अपनी, क्योंकि अभी वही जो मैंने कहा था 30-35 दिन बच रहे, वो प्लान थोड़ा सा डिले हुआ है, तो टेक्निकली अब 30-35 बच रहे हैं। हाँ अब फाइनल 30-35 बच रहे हैं, बट तब भी भाई जितने ही बच रहे हैं कटे ना भाई। दिन कट क्यों नहीं रहे, क्या दिक्कत है दिन कटने में। ये देखो भूत को। मम्मा पापा कहाँ हैं?